शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने देखिए कुछ संख्याएं दी हुई है, तो इसके बारे में एक मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक परिवार में 5 भाई थे। कि कौन थे? 5 भाई थे और उनका आपस में झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? कि उनके घर में कुछ रुपए की थैली थी, कुछ रुपयों की थैली थी, जिसके अंदर एक थैली में 342 रुपये थे, एक में 644, एक में 460, एक में 562 और एक में 88 रुपये थे। उनमें झगड़ा ये हुआ कि कौन सी थैली किस भाई को मिले। तो हर कोई, जो 5 भाई थे उनमें से हर एक चाहता था कि मेरे को सबसे बड़ी थैली मिले, सबसे ज़्यादा रुपयों की थैली मिले। तो जब उनका झगड़ा हुआ तो उनके जो पापा थे उन्होंने उनको बुलाया और समझाया कि जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बड़ी थैली मिलेगी। तो किस प्रकार उनका झगड़ा सुलझा? तो जो सबसे बड़ा भाई था उसको बुलाया कि इनमें से सबसे ज़्यादा पैसों की जो थैली है वो आप ले लीजिए। तो जो सबसे बड़ा भाई था उन्होंने देखा कि इसमें 342, इसमें 644, इसमें 460, इसमें 562 और इसमें 88 रुपये है। तो ये अलग अलग थैलियाँ थी, इसको हम थैली का रूप बना देते हैं। तो देखिए ये थैली थी, इसमें 342, इस थैली में 644 और इस थैली में 460 और इसमें 562 रुपये थे और सबसे कम इस थैली में 88 रुपये थे। तो जो भाई था वो सबसे बड़ा था, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा रुपयों वाली थैली लेने को कहा। तो उसने देखा कि इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों उसने कौन सी थैली उठाई होगी? कौन सा सबसे ज़्यादा अंक है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या है 644। तो जो पहला भाई था सबसे बड़ा, उसने अपनी थैली उठाई और वहाँ से चला गया। तो उसको कितना मिला? 644 रुपये की थैली मिली। अब जो दूसरा भाई था, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो बाकी रह गए। फिर उससे जो छोटा भाई था उसको बुलाया गया कि अब अपनी जो सबसे ज़्यादा है उनमें से जो 4 संख्याएं बची है उनमें से जो सबसे बड़ी थैली है वो आप ले लीजिए। उसने फिर इनको देखा चारों को, इनमें सबसे बड़ी थैली कौन सी है। तो उसे समझ में आया कि सबसे बड़ी थैली कौन सी है, ये सबसे बड़ी थैली है 562। तो वो 562 रुपये की थैली वहाँ से लेकर चला गया। इस प्रकार 2 भाई चले गए, पीछे कौन रह गए? 3 भाई बाकी रह गए। तो 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा था उसको बुलाया गया कि आप 3 थैलियाँ बची है, इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसे वाली थैली सबको अच्छी लगती है। तो उसने भी देखा कि तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या 460 की है। तो वो उसने 460 रुपये की थैली ली और वहाँ से चला गया। फिर 2 भाई जो सबसे छोटे थे उनमें से जो बड़ा था उसको बुलाया गया कि आपके पास 2 थैलियाँ हैं, इन थैली में से जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। तो उनमें उसने भी देखा कि इसमें 342 रुपये है, इसमें 88 है, तो ये ज़्यादा है। तो वो 342 रुपये लेकर चला गया। तो जो सबसे छोटा भाई था उसके लिए क्या बचा? 88। तो बच्चों देखिए सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जो भाई थे वो भी इसी प्रकार थे, सबसे बड़ी उम्र, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इनको इस प्रकार रखा गया कि बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा, उससे छोटे को छोटा, उससे छोटे को। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है। ये जो संख्याएं हैं वो सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी। ये क्या है? उतरते क्रम में है। क्या है ये? उतरते क्रम में है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जो उतरते क्रम में होते हैं उस क्रम को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं बच्चों? अवरोही क्रम। तो बच्चों आज हम करेंगे अवरोही क्रम के कुछ सवाल, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अवरोही क्रम कैसे बनता है।
तो चलो देखते हैं कुछ सवालों की मदद से कि अवरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ में कुछ सवाल दिए, इन सवालों की सहायता से हम आरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि अवरोही क्रम में हम किस प्रकार लिखते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं अवरोही क्रम में लिखना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 5 संख्याएं दी होती है। तो सबसे पहले हमें जब संख्या छोटी या बड़ी देखनी होती है तो हमें क्या करना होता है, संख्या के अंकों को देखते हैं कि किस संख्या में अंक ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वो संख्या सबसे बड़ी होती है, और जिसमें सबसे कम अंक होते हैं वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो देखिए इसमें 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ 3 3 3, तो सभी में क्या है 3 3 अंक है। इसका मतलब अंकों की हिसाब से संख्या बराबर है। अब इनको हम पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसको हम सैकड़े के हिसाब से पढ़ते हैं। कितना ये 436, 634, 421, 143, 342। तो बच्चों अवरोही क्रम में अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था, सबसे बड़े भाई को सबसे बड़ी थैली मिली थी और उसी के आधार पे अवरोही क्रम बना था। तो इसमें भी हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 634। कौन सी है बच्चों, 634। इसको यहाँ से हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 634। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इनमें देखिए 436, 421, 143, 342। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 436 और 421। ये 400 की सीरीज में है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 436। अब 3 संख्याएं हैं, 421, 143, 342। तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 421। अब 2 संख्याएं हैं, 143, 342। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 342। अब हमारे पास एक संख्या बची, ये आखिर में लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रम को कहेंगे हम अवरोही क्रम या फिर उतरते क्रम। क्या कहेंगे, अवरोही क्रम या फिर उतरते क्रम। तो चलो चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में उसी प्रकार सबसे पहले अंक देखते हैं। 3 अंक, 3 3 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ 3 अंक। तो देखिए इन चारों संख्याओं में 3 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1249 या 1249। तो सबसे बड़ी संख्या को अवरोही क्रम में हम पहले लिखते हैं। तो 1249, 1249। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं जो कि 3 3 अंकों की है। इसको हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 200, 100, 300, 400। 200, 100, 300, 400। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 469। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनको पढ़ते हैं। 200, 100, 300। 200, 100, 300। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 342। अब हमारे पास 2 संख्या है, इनमें से बड़ी संख्या है 241 और सबसे छोटी संख्या 143। 143। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। सवाल नंबर 3, सबसे पहले अंक गिनते हैं। 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक है 1463। तो ये सबसे पहले आएगा 1463। अब हमारे पास 3 संख्याएं 3 3 अंकों की है और एक संख्या 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी होगी। अब 3 अंकों में देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 200, 300, 100। तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, 300। अब जो 2 संख्याएं हैं 3 अंकों की, इन दोनों में देखते हैं बड़ी क्या है, 241, 193। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 241।
अब इन दोनों में ये दो अंकों की संख्या ये 3 की, तो ये बड़ी है 193 और ये सबसे छोटी 18। तो बच्चों हमने 500 संख्याओं को उतरते क्रम में लिखा है, तो ये हुआ हमारा उतरते क्रम या फिर अवरोही क्रम। सवाल नंबर 4, उसी प्रकार सबसे पहले 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक और 4 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई हमारी? सबसे ज़्यादा अंकों वाली, तो 2041। क्या? 2041। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या में ये 2 अंकों की है, ये सबसे छोटी होगी। 3 अंकों में सबसे बड़ी कौन सी है? 791, 234, 454। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 791। अब 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं 234 और 454। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 454। तो अब देखिए 2 संख्याएं, ये 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या बड़ी होती है, तो ये 234 और एक संख्या जो बाकी बचा वो सबसे आखिर में। तो ये हुआ हमारा उतरते क्रम या फिर आरोही क्रम। सवाल नंबर 5, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक और 2 अंक। तो ये सबसे छोटी है, हमें सबसे बड़ी देखनी है। तो 4 संख्याएं 3 अंकों की है, तो इनमें से सबसे बड़ी क्या होगी? 468, 840, 321, 146। तो सबसे बड़ी क्या है? 400, 800, 300, 100। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 840। 840। फिर 3 संख्याएं बची है 400, 300, 100। क्योंकि ये तो 2 अंकों की है, ये सबसे छोटी है, हमें 3 अंकों की संख्याओं में देखने सबसे बड़ी कौन सी है? 400, 300, 100। तो ये सबसे बड़ी है 468। अब 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं 321, 146। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 321। अब ये 2 संख्याएं बची है, ये 3 अंकों की है, ये 2 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है, तो 146 बड़ा है और 93 छोटा है। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम या फिर उतरते क्रम। अवरोही क्रम या फिर उतरते क्रम। सवाल नंबर 6, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक। तो देखिए 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होती है, तो इसको पहले लिखते हैं 1464। अब हमारे पास 3 अंकों की संख्या ये तीनों है, ये 2 अंकों की है, सबसे छोटी है, तो सबसे आखिर में आएगी। अब 400, 900, 500। 400, 900, 500। तो ये संख्या सबसे बड़ी है, तो 934। अब 400 और 500। 400 और 500 इनमें से बड़ी क्या है? 532। अब 2 संख्याएं हैं 48 और 469। तो इन दोनों में बड़ी क्या है? 469 और ये सबसे छोटी है, ये सबसे आखिर में आएगी। तो ये हुआ हमारा उतरते क्रम या फिर अवरोही क्रम। तो बच्चों सवाल नंबर 7, जिसमें 3 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक और 4 अंक, ये हमें 5 संख्याएं दे रखी है। और इसी प्रकार 8 में 4 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक और 2 अंक। ये दोनों सवाल आपके अभ्यास के लिए है। इन दोनों सवाल को आप खुद करना और खुद करके इसकी फ़ोटो अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बच्चों आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।